और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई, सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई सबसे बड़े नहीं। मैं तो विश्लेषण पार्टी जी सोच समझ के ना मैं तो विश्लेषण करके बहुत सोच समझ के सबसे बड़े है ना, सोच समझ के कह रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़े सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, काटे करो। हाँ। कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो। ढूंढ के बता दें मुझे इतिहास में मोहम्मद साहब ने कहा क्या था। उस समय अरब की स्थिति क्या थी? नशा करते थे लोग। मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो, ब्याज पे पैसे मत दो, विधवाओं से वैश्यावृत्ति मत कराओ, उनके साथ विवाह करो, उन्हें घर में दर्जा दो पत्नी का। आप विवादित ये धर्म प्रचार की अनुमति दे रहे हैं क्या? एक सेकंड आपको कौन सा एक सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूँ। एक सेकंड राकेश त्रिपाठी 1 सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मैं स्पष्टता चाह रहा हूँ, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ। 1 सेकंड बंद करिए राकेश, 1 सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट जरा। आपने कहा भाटी जी सबसे बड़े महापुरुष, मैं मानता हूं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष मोहम्मद साहब को इसलिए मानता हूं कि वो धर्म संस्थापक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे, और वो राजनीतिक भी थे। इसलिए कहा उन्होंने राजनीतिक सोच, मैंने भाटी जी आपसे इसलिए कहा आपने, क्योंकि हर धर्म का आपको ज्ञान है, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, और आपने खुद मेरे शो पे कई बार भगवान श्री राम की तारीफ की नहीं है, और आपने कहा कि उनके जैसा महापुरुष नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम का जीवन। आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी? वो जो है तीनों खूबियां उनके अंदर हैं। वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रावण के साथ भी उनका व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, बीजेपी जो ये प्रयोग करना चाहती है, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ होता। बरेली का प्रदर्शन गलत है, मैं मानता हूं। मैं इस संदर्भ में जावेद अख्तर की एक नज्म पढ़ के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में। देखिए, और इसे समझने की जरूरत है। किसी का हुक्म है, इस गुलसिता में बस एक रंग के फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो एक रंगे होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा, कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छिपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, जब उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, वे कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, आखिरी पंक्तियां हैं और समझने की पंक्तियां हैं। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं, हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकूं बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। शासन